नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के चैप्टर नंबर 1 बातचीत के कुछ ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव है वो सभी हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा और हर चैप्टर का, चाहे हिंदी हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो। तो ये क्लास 12th का है जो हिंदी और चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जिसका नाम है बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अगला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। किस लेखक द्वारा है, तो बातचीत किसकी रचना है, तो बातचीत है जो हमारा बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, से राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछा जाएगा क्लास 12th में 2026 के एग्जाम में। दूसरा नंबर सवाल कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो वो है जो हमारे बालकृष्ण भट्ट के है। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। किसका है, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत जो लिखे गए हैं बालकृष्ण भट्ट ने, वो क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा सारांश है या ललित निबंध है। तो 4 का राइट आंसर होगा ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 5वां नंबर सवाल कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी थे वो किस युग के निबंधकार थे, तो वो है हमारा 6ठा नंबर प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रता युग। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का हमारा 6 नंबर 5 का राइट आंसर हमसे पूछ रहा है, तो 5 का राइट आंसर होगा भारतेंद्र युग के है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंद्र युग के। अगला सवाल है 6ठा नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। जब मनुष्य बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या होता है, तो उसका उत्तम अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 7वां नंबर सवाल कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद में है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आत्मीयता होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्या होता है, आत्मीयता। अगला है 8वां नंबर सवाल कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये आपको पूछ रहा है। तो ये 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, और याद रखिएगा ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये हमारा श्रीनिवास का है। ये याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर की बात कर रहा है, श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं डेली का डेली पीडीएफ डाल देता हूँ। 10वां नंबर सवाल कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान 100 जान, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन परीक्षा गुरु है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछा है। अगला है हमारा 11 नंबर कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल या कछुआ धर्म या रेणुका या प्राच्य विद्या। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की है, तो है कौन, रेल का विकट खेल। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा समास पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जी थे जो कौन सा समास पत्र निकाले थे, तो वो है प्रताप निकाले थे, कर्मवीर या हिंदी प्रदीप या ज्योतिष सना। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला है बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत हमारा किस विद्या की रचना है, तो वो क्या है, बातचीत क्या है, निबंध है, या इसी को हम क्या कहते हैं, ललित निबंध कहते हैं। याद रखिएगा, ललित निबंध या निबंध दोनों एक ही होता है। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर है
कसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? यानी कि 16 वर्ष के उपरांत ही वह एक आदमी के मुंह से सुना था। क्या सुना था? फ्राइडे था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? बातचीत के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा जो राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 16 नंबर सवाल देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट है जो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने लिखा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र सूप ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 19 नंबर सवाल कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंद प्रदीप का है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखते हैं, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? है जो कब प्रारंभ हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका है वो कब निकाला था? तो वो 1877 ईस्वी में निकाला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है तो वो है मेघदूत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा यहाँ पे रचित है? मेला आंचल, गोदान, अंतराल है जो 100 अजान एक सुजान है जो किसका है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर सवाल कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर देखते हैं, रॉबिन्स पुरुषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक उसको मुख देखने के लिए नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह है जो हमारा बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा। अगला है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, या किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, वो बेन जॉनसन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एडिसन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसके असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। अगला है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो वो है जो ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगर तीसरा आ गया तो वो बातचीत के अंतर्गत नहीं आएगा। 28 नंबर देखते हैं हम। 28 है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके नहीं होने से सृष्टि है जो गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्र शक्ति की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम 30 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन है जो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में है जो ये बहुत चर्चा में रहा है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख ही लिए हैं तो 31 नंबर सवाल है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ये आपको कमेंट में जरूर से बताना है। एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए और वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक कर दीजिए। एक सब्सक्राइब से आप